ये तो ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूं तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर, जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे, जो वहां पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे, बाकायदा पोस्टर लेके। उनसे अगर पूछा जाए कि आतंकवादी है या नहीं है, तो उस पर वो खुला बोल रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं खुला बोलूंगा कि वो एक एजेंडा था उन लोगों का, जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। आपके अलावा अभी तक किसी और ने बात बोली नहीं है कि वहां पे ऐसे कोई पोस्टर थे। दूसरी बात, आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा, हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन कर रहा है जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के लिए मुझे बुलाया है, तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप इतने स्ट्रेस मत लो। तो आपने कहा जातिवाद कौन कर रहा है, राइट? तो आपको मैं तभी तो बताऊंगा जाति कौन कर रहा है, जब आपको 4 वर्ण होंगे, उन 4 वर्ण के आधार पर आपको तभी तो बताऊंगा ना कि कौन कर रहा है। अगर मैं आज गूगल पे सर्च करूं दलित ब्राइड, आप वर्ण पे पहुंच रहे हैं। अगर इन्हीं टॉपिक पे बात करें, नहीं, मैं 4 वर्ण होते हैं, हर कोई जानता है। ये नहीं मैं कह रहा 4 वर्ण में कौन सा वर्ण कौन से को करता है, ये तो आपको पता है ना। क्या तो आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो? कौन से वर्ण की बात कर रहे हैं, मुझसे पूछिए। 4 वर्ण होते हैं सनातन में। हाँ, सनातन में नहीं होते। सनातन में कोई वर्ण नहीं होता। सनातन कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन है। धर्म रिलीजन अलग अलग होते हैं। हाँ, ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें। धर्म का मतलब है अलग अलग, लैंग्वेज अलग अलग। नहीं, अलग अलग है। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग है। रिलीजन होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, जू। क्या इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी, आजादी आपने मुझसे पूछा ना, तो मैंने आपको आजादी का जवाब दिया। तो मैं आपसे दोबारा एक बात पूछता हूँ, आजादी में किस तरीके की आजादी आपने मुझसे पूछी? मैंने आपको 6 आजादी 7 आजादी नहीं और आजादी गिना सकता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि उनको महंगाई से आजादी चाहिए, जातिवाद से आजादी चाहिए, लेकिन वो आजादी मांगते ब्राह्मणवाद से। खुद मेरे वीडियोस में अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें ना, जाके देखिए इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज लगती हैं आज भी, नेहा करके लड़की है जेएनयू की, वो खुला बोल रही है ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, हिंदुत्ववाद से आजादी चाहिए। सुना कि उसने क्या कहा? ब्राह्मणवाद क्या है? कभी सुना आपने उसने क्या समझाया? मैंने 2-3 बार पूछा उन लोगों से। आज ही उसकी वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। क्या डेफिनेशन देते हैं वो? जरूरी नहीं है ब्राह्मणवाद का मतलब यही कि कोई ब्राह्मण हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। और मैं ये नहीं बोलती कि जब ब्राह्मण के बारे में बात कर रही हूं तो ब्राह्मण को बोल रही हूं। ब्राह्मणवाद एक टर्म है जिसके एम्बिट में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। वो डिसाइड करे ना कि वो डेफिनेशन सबको बताएं। वो जितने लोगों को लाते हैं ना जंतर मंतर पे या व्हाटएवर कहीं भी, तो वो उन लोगों के दिमाग में ही भरकर लाएं कि ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों से नफरत करो। क्योंकि वो लोग अगर सवाल पूछते हैं सीधा बोलते हैं कि ब्राह्मण है, क्योंकि मेरे को खुद बोला गया कि मैं हूं। मैंने उससे पूछा कि मैं ब्राह्मण हूं तो क्या मेरे, उसने बोला हाँ है। तो ये कौन सा तर्क है, कौन सा लॉजिक है ब्राह्मणवाद की? ये मुझे समझ में, ये गलत बात हो गई। ओवरऑल आपका रिव्यू क्या है उस पे? प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिसेंट है लोगों का सरकार के प्रति। पिछले 12 साल से सरकार, पिछले 2014 से लेके 8 और 6 14 साल हो गए। गुस्सा सिर्फ जेएनयू वालों को आता है। सिर्फ जेएनयू के लोग, 12वीं के बच्चे भी थे वहां पे। मेरी बात उत्कर्ष जी, दिल्ली में करीब 30 लाख स्टूडेंट हैं। हाँ, ठीक है, आंकड़े के हिसाब से। वहां कितने स्टूडेंट नहीं आए? वहां पे नहीं आए। तो क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आता? आता होगा। तो वो जेएनयू वाले ही क्यों बार बार आते हैं? कि उनको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ बोलने का, गालियां देने का। सरकार के खिलाफ बोलना क्या गलत है? मैंने कब बोला कि सरकार के खिलाफ? बात को ला रहे हो ना बीच में। सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलते वो। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या सही है? देश के प्रधानमंत्री बार बार एक मुद्दे पर ब्राह्मणवाद को गाली देना क्या सही है? अच्छा चलिए, मैंने कहा ब्राह्मणवाद को हटा देते हैं, आपके लिए शायद सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। आप ब्राह्मण है? आप हटा सकते हैं, मैं हटा सकते हैं, मैं हटा सकता हूं। आप ब्राह्मण है क्या? मेरी बात सुनेंगे, कंप्लीट करने देंगे। मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं जनवादी ब्राह्मण हूँ। हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है। और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी शकुंतला। आप मुझे शकुंतला तत्व, शकुंतला तत्व। यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया। जलील आपने आप ये चीजें डालेंगे ना कि हिंदुत्व क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, आपने कवर करा ना। आप बोल रहे हिंदुत्व की डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं, आप मुझसे ब्राह्मणवाद की डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं, या आप मुझसे कॉकरोच पार्टी ने जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया उसका रिव्यू लेना चाह रहे हैं? क्या इन्वेंट करा आपने? जो बोला सब वही मैं पूछ रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ बोला मेरे को बताओ। आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला ब्राह्मणवाद।